नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। चलिए नजर डालते हैं आज की 15 बड़ी खबरों पर। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। उनकी अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। गुरुवार रात दिल्ली के एम्स में उनका निधन हो गया था। 10 सालों तक देश के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह 92 साल के थे। शुक्रवार तड़के ही उनका शव 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग स्थित आवास पर लाया गया। प्रधानमंत्री मोदी, राहुल गांधी, राजनाथ सिंह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और अन्य नेताओं और संघ संबंधियों ने उनको श्रद्धांजलि दी। मनमोहन सिंह को कांग्रेस मुख्यालय में भी श्रद्धांजलि दी गई। राजकीय सम्मान और सिख परंपरा के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। भारतीय टीम के युवा खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी ने कमाल कर दिया है। आंध्र प्रदेश के इस खिलाड़ी ने बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुश्किल समय में शानदार पारी खेली और शतक जमाया है। नीतीश ने पर टेस्ट मैच में अपना टेस्ट डेब्यू किया था। एक एडिलेड और ब्रिस्बेन में भी खेले और 3 मौके पर अर्धशतक के करीब आकर चूक गए, लेकिन मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ने नीतीश ने न केवल अर्धशतक पूरा किया और उसे शतक में बदलने में भी सफल रहे। नीतीश ने इस पूरी सीरीज में अपने बल्ले की धाक दिखाई। वह टेस्ट की जरूरी क्षमता दिखा रहे हैं तो जरूरत पड़ने पर T20 वाली आक्रामकता भी दिखा देते हैं। इसी कारण नीतीश इस सीरीज में एक खास उपलब्धि हासिल करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। खराब मौसम के कारण श्रीनगर एयरपोर्ट पर चलने वाली सभी उड़ानें आज रद्द कर दी गई। भारी बर्फबारी और खराब दृश्यता ने उड़ान संचालन को बुरी तरह से प्रभावित किया, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। श्रीनगर एयरपोर्ट ने एक एक्स पोस्ट के जरिए इसकी घोषणा की। श्रीनगर एयरपोर्ट ने जानकारी देते हुए कहा कि खराब मौसम की वजह से श्रीनगर एयरपोर्ट पर सभी उड़ानें रद्द कर दी गई। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपडेट के लिए अपनी एयरलाइन से संपर्क करें। हमें असुविधा के लिए खेद है और हम अपनी समझदारी की सराहना करते हैं। श्रीनगर एयरपोर्ट ने कहा कि खराब मौसम के कारण उड़ान संचालन निलंबित कर दिया गया है। एयरलाइंस प्रभावित यात्रियों को अगली उपलब्ध उड़ानों में समायोजित करेंगे। जयपुर के गैस टैंकर हादसे में गंभीर रूप से झुलसे एक और व्यक्ति ने शनिवार को अपना दम तोड़ दिया, जिसके साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। चिकित्सकों ने यह जानकारी दी। हादसे में झुलसे 7 लोगों का यहां SMS अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। SMS अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सुनील भाटी ने बताया कि हादसे में गंभीर रूप से झुलसे एक और व्यक्ति की शनिवार को मौत हो गई। सुनील भाटी ने कहा कि फिलहाल अस्पताल में 7 लोगों का इलाज किया जा रहा है। सिपाही सीधी भर्ती की लिखित परीक्षा कराने वाली गुजरात की एडुटेस्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के संचालक विनीत आर्य से ईडी ने मंगलवार को करीब 8 घंटे तक गहन पूछताछ की है। सूत्रों की माने तो विनीत आर्य पेपर लीक होने की वजह के बारे में पूछे गए सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। उन्होंने कंपनी द्वारा लापरवाही बरते जाने के आरोपों को भी सिरे से खारिज कर दिया। ईडी उन्हें जनवरी माह के दूसरे सप्ताह में दोबारा तलब करके पूछताछ करने की तैयारी में है। दरअसल फरवरी माह में आयोजित सिपाही भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद ईडी ने भी केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में घोषित राष्ट्रीय शोक की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 29 दिसंबर को दिल्ली के रोहिणी में होने वाली परिवर्तन यात्रा को रद्द कर दिया गया है। बता दें कि अर्धशास्त्रीय और भारत के 14वें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का गुरुवार रात नई दिल्ली एम्स में निधन हो गया था। मनमोहन सिंह के निधन पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। यह 1 जनवरी 2025 तक रहेगी, इसलिए कई सरकारी कार्यक्रमों को पुनर्निर्धारित किया गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों ने बाइडेन प्रशासन के 4 वर्षों में अमेरिका भारत साझेदारी की प्रगति पर चर्चा की। विदेश मंत्री जयशंकर ने शुक्रवार को एक्स पर पोस्ट में कहा, मुझे वॉशिंगटन DC में एंटनी ब्लिंकन से मिलकर खुशी हुई। पिछले 4 वर्षों में अमेरिका भारत साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की। इस बात पर सहमति हुई कि हमारा सहयोग कई क्षेत्रों में मजबूत हुआ है। विदेश मंत्री की बाइडेन प्रशासन के अधिकारियों के साथ संभवतः ये बैठकों की आखिरी श्रृंखला है। जयशंकर ने विश्वास जताया है कि भारत अमेरिका संबंध हमारे पारस्परिक हितों के साथ साथ वैश्विक भलाई के लिए भी काम करेगा। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के रण में अजीत पवार की एनसीपी भी उतर गई है। अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने अपने 11 प्रत्याशियों की सूची
जारी कर दी है। आपको बता दें कि एनसीपी ने अपनी सूची में 4 मुस्लिम प्रत्याशियों को भी जगह दे दी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नए साल में होने वाला है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर होती नजर आ रही है। इसके साथ ही पार्टी ने दिल्ली की सभी 70 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं। चुनावी शोर शराबे के बीच दिल्ली के उपराज्यपाल ने आप सरकार की महिला सम्मान योजना की जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। दिल्ली में विधानसभा चुनाव अगले साल फरवरी में होने की संभावना है। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने शुक्रवार को अपना जन्मदिन भव्य अंदाज में मनाया। दरअसल अंबानी फैमिली ने गुजरात के जामनगर में भाईजान का ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेट किया। सलमान के जन्मदिन के मौके पर अंबानी ने जामनगर में दिवाली मनाई और खूब बम पटाखे फोड़े। बता दें कि अपनी बहन अर्पिता के घर पर होस्ट की गई अपनी बर्थडे पार्टी में शामिल होने के बाद सलमान खान अपने परिवार और करीबी दोस्तों के साथ शुक्रवार दोपहर को जामनगर पहुंचे थे। इस दौरान उनके साथ उनकी मां सलमा खान, अभिनेता रितेश देशमुख और उनकी पत्नी जेनेलिया मौजूद थी। आपको बता दें कि निर्माता साजिद और सलमान की रूमर्ड गर्लफ्रेंड यूलिया बंतूर, बहनें अलवीरा और अर्पिता भी थी। अभिनेता के भरोसेमंद बॉडीगार्ड शेरा को भी एक्टर के साथ साए की तरह देखा गया। वहीं एयरपोर्ट पर सुपरस्टार का ढोल नगाड़ों के साथ वेलकम किया गया। सलमान खान की आने वाली फिल्म सिकंदर अनाउंसमेंट के बाद से ही चर्चा में है। हाल ही में मेकर्स ने फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर रिवील किया, जिसने पूरे देश में तहलका मचा दिया है। फिल्म का टीजर सलमान खान के 59वें बर्थडे पर यानी कि 27 दिसंबर को रिलीज हो चुका है, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के चलते इसे टाल दिया गया। मेकर्स ने एक दिन बाद यानी 28 दिसंबर को इसे रिलीज करने का ऐलान किया था, लेकिन मेकर्स ने इसे एक बार फिर से पोस्टपोन कर दिया गया है और इसकी नई टाइमिंग जो है उसको जारी कर दिया गया है। चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की अपनी योजना का बचाव करते हुए शुक्रवार को कहा कि इस परियोजना से अन्य देशों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा और दशकों के अध्ययन के माध्यम से सुरक्षा मुद्दों का समाधान किया गया। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने 137 अरब अमेरिकी डॉलर की अनुमानित लागत वाली इस विशाल परियोजना पर आशंकाओं को खारिज किया। यह परियोजना पारिस्थितिक रूप से बेहद नाजुक हिमालयी क्षेत्र में बनाई जा रही है, जो टेक्टोनिक प्लेट सीमा पर स्थित है, जहां अक्सर भूकंप आते रहते हैं। शिमला में सीबीआई ने कार्रवाई की है, जहां से ईडी के अधिकारियों से जुड़े परिसर में तलाशी ली गई। इस तलाशी के दौरान ईडी ने 1.14 करोड़ नकदी बरामद की है। सीबीआई ने हिमाचल प्रदेश की राजधानी में ईडी कार्यालय और उसके परिसर में आरोपी अधिकारी के खिलाफ तलाशी अभियान चलाया और नकदी हासिल की। जांच एजेंसियों के अधिकारियों द्वारा पता चला कि आरोपी ईडी का सहायक निदेशक रैंक का अधिकारी है और वो रिश्वत लिया करता था। इस समय अधिकारी फरार है। हालांकि आरोपी के भाई को भी सीबीआई ने एक व्यक्ति से रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा और गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र पुलिस ने आतंकवाद निरोधक दस्ते ने अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने और वैध दस्तावेजों के बिना रहने के आरोप में 6 महिलाओं सहित 16 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। अधिकारियों ने बताया कि एसटीएस द्वारा शुरू किए गए एक विशेष अभियान के दौरान ये गिरफ्तारियां की गई। महाराष्ट्र पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि नवी मुंबई, ठाणे और सोलापुर में पुलिस की मदद से पिछले 24 घंटों में कार्रवाई की गई। हमने बांग्लादेशी से भारत में अवैध प्रवेश करने वाले 7 पुरुष और 6 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। उन पर विदेशी अधिनियम और अन्य संबंधित कानूनों के तहत 3 मामले दर्ज किए गए हैं। उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी में आने वाले साल 2025 में महाकुंभ का आगाज होने वाला है। वहीं पर इस साल 13 जनवरी से धार्मिक नगरी में श्रद्धालुओं का तांता लगने वाला है। विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को कई नए और अनोखे अनुभव प्राप्त होंगे। उत्तर प्रदेश का पर्यटन विभाग महाकुंभ में पहली बार ड्रोन शो आयोजित करेगा, जिसमें महाकुंभ और प्रयागराज की पौराणिक कथा का प्रदर्शन होगा। क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी
अपराजिता सिंह ने बताया कि महाकुंभ मेला क्षेत्र में संगम नोच पर श्रद्धालुओं को शाम के समय आकाश में यह अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा पर्यटन विभाग मेला क्षेत्र में फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, जल क्रीड़ा, हॉट एयर बैलून, लेजर लाइट शो जैसी गतिविधियां भी करवा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे ऐसी ही 15 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।